Good. Prabhuji, my wife Dasna. Hi, Hare Mataji. Krishna, Hare Krishna. How are you? Good. Welcome. So you are enjoying the talk, huh? Don't miss, huh? It's so Yes. important. No, I had a little, like, I have a little baby, so I just wanted to make sure, like, ठीक है. Okay, so love. she's sleeping now, so I can join. Okay, good. So, अपने बच्चे की परवरिश से समझ सकते हैं कि माताओं ने हमारे लिए कितना मेहनत किया होगा, नहीं क्या? So then it comes surrenderness. अभी समझ में आ रहा है एक्चुअली. Yes. True. तो हम ये कह रहे थे कि कभी कभी नेचर भी धोखा दे जाता है, जैसे एप्पल धोखा दे गया अभी. मैकबुक एप्पल का ही है ना, मैकबुक एयर. तो खैर, तो कहने मतलब मैं ये कह रहा था कि ये जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा के अंदर में जो चीजें हैं, कपित्वाद, और इसको बैलेंस कर दो तो ये प्रिंसिपल हो गया. लेकिन आयुर्वेदा में डायग्नोसिस सिस्टम क्या मालूम है? आयुर्वेदा में डायग्नोसिस सिस्टम है पल्स. आयुर्वेदा कभी भी कोई रिपोर्ट नहीं आपको बोला लाने के लिए, वो पल्स देखेगा. नाउ प्रॉब्लम विद द आयुर्वेदा डॉक्टर इज 95% Ayurvedic doctor in the world, they don't see pulse, they don't know how to read pulse. आप अपने शहर के किसी आयुर्वेदा के पास जाओ और हाथ दो, वो पल्स देखेगा ही नहीं, क्योंकि पल्स देखना कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है. पल्स रीडिंग इज कमिंग फ्रॉम अ गुरु डिसाइपल सक्सेशन. एक आयुर्वेदाचार्य के पास जाता है, डिसाइपल उनके आश्रम में रहता है, उनके अंडर में रहता है, वो पल्स रीडिंग सीखता है. MBAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदा एंड मेडिकल साइंस के अंदर में पल्स रीडिंग नहीं पढ़ाते, तो उनका डायग्नोसिस सिस्टम ही खत्म हो गया. दे डोंट हैव. आजकल आयुर्वेदिक डॉक्टर भी ना एलोपैथी वाली डायग्नोसिस देखते हैं. अच्छा, CBC ले आओ, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट. CBC ये थोड़ी ना है. आयुर्वेदा चार्ट ऐसा होता है जो वो पल्स देखेगा, बता देगा, अच्छा अल्पा बेन कल रात को खीर खाई थी. हाँ, और ये देखो खीर खाई है, कल रात को खीर खाई थी ना, आज खाइए, आज बना के खाइए. हाँ भाई, आज रात. अच्छा देखो मैं कैसे बता दिया. नेचुरोपैथी में पल्स भी देखने की जरूरत नहीं पड़ता. नेचुरोपैथी के डॉक्टर सिर्फ चेहरा और शरीर के चाल ढाल और सही समझ जाते हैं क्या होने वाला है. लेकिन आयुर्वेद में क्या होता है, जो पल्स देखते हैं, पल्स रीडिंग. तो अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, तो हाउ टू check that I am with right Ayurvedic doctor hand is if they are able to detect your problem with pulse. अगर डॉक्टर अच्छा होगा तो आपको बोलने का कुछ नहीं है, वो पल्स देखेगा और आपके अंदर की समस्या बताएगा. You should not tell anything. ये है आयुर्वेद. आपका पल्स देख के बता देगा, अच्छा आपकी किडनी में ये प्रॉब्लम है, आपको पथरी है, या आपका लीवर काम नहीं कर रहा है, अच्छा आपका ये ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, और आपको ये प्रॉब्लम है, अच्छा रात को नींद नहीं आती है, हाँ भूख कम लगता है. वो आपको यहाँ से बताएगा, रिले करेगा ये ना. ये डॉक्टर्स, ऐसे डॉक्टर्स आज के डेट में आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है. क्यों? मान लेंगे प्रभु, राइट और रॉन्ग, ऐसे डॉक्टर्स नहीं है. आप ऐसे डॉक्टर मिले तो जरूर इलाज कराओ, वो आयुर्वेद वाले सही इलाज करेंगे आपकी. दूसरी चीज प्रॉब्लम क्या है, आयुर्वेदा में आयुर्वेद के डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा, सभी डॉक्टरों को वैसे तो सात्विक होना चाहिए, सभी डॉक्टर को स्पिरिचुअल होना चाहिए, बिकॉज हीलिंग स्पिरिचुअलिटी एम्पावर्स द हीलिंग कैपेसिटी ऑफ द डॉक्टर. डॉक्टर खुद ड्रिंक कर रहा है, खुद डॉक्टर स्मोक कर रहा है और दूसरे को मना कर रहा है, उसके इलाज में कोई पावर नहीं होता ज्यादातर. दे देमसेल्फ आर सिक. खुद अंडे मांस मच्छी खा रहा है, क्या वो इलाज करेगा? क्या प्योरिटी मेंटेन करेगा वो डॉक्टर? उसको भगवान से नफरत है, साइंस पढ़ लिया है. तो आयुर्वेदा कहते हैं कि वैद्य हैज टू बी वेरी गुड साधक. वैद्य शुड बी ए साधक. आप अगर आप वैसे डॉक्टर किसी भी पैथी में हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मोर यू आर स्पिरिचुअल, मोर यू आर स्किल्ड इन हीलिंग द पेशेंट. इवन इन, आपने एलोपैथी में भी देखा होगा, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, फटाफट एक मेडिसिन दिया ठीक हो गया. कुछ डॉक्टर होते हैं मेडिसिन के देते रहते हैं, कुछ नहीं होता. वहां भी होते हैं सक्सेस रेशियो. कुछ बड़े सक्सेसफुली ऑपरेशन कर डालते हैं और कुछ उल्टा कर डालते हैं.
So there also it consciousness. Idea is consciousness. Another reason is Ayurveda works better if it is not commercialized. अगर इसको व्यापार नहीं बनाए तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में शक्ति होती है, समझे ना। लेकिन क्या होता है आयुर्वेदिक में, क्या होता है आजकल सब कुछ सेल सेल सेल, हर्ब्स को सेल कर देते हैं। सेल करने से उसकी पोटेंसी कम हो जाती है, उसकी सटल पोटेंसी कम हो जाती है, उसकी सटलेस्ट हीलिंग पोटेंसी कम हो जाती है। वो सिर्फ एक पाउडर ही रहता, तो उतनी कैपेसिटी नहीं रह जाती है। दूसरा, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स दे शुड नॉट आस्क फीस। एनी डॉक्टर के लिए कहा गया है, डॉक्टर और टीचर ये दो ऐसे प्रोफेशन हैं जो अपने जीवन निर्वाह के लिए जितनी जरूरत है उतना लेना चाहिए, उससे ज्यादा लिया तो वो उसका नॉलेज कंटेमिनेट हो जाएगा। अ डॉक्टर एंड टीचर, दिस टू प्रोफेशन, अगर इन दोनों ने, और गुरु भी मान लो, स्पिरिचुअल गुरु भी, ये लोग चार्ज नहीं कर सकते। दे शुड नॉट चार्ज, दे शुड चार्ज ओनली व्हेन इट इज दैट मच विच इज रिक्वायर्ड सफिशिएंट टू मेंटेन देयर लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ी बात आती है ना, करोड़ का भी लाइफ स्टाइल है, लाख का भी लाइफ स्टाइल है, 1000 का भी लाइफ स्टाइल है। तो बेसिक नीड, आइडिया इज बेसिक नीड। तो अगर हम बेसिक नीड में रहेंगे, टीचर को सैलरी बढ़ा दो तो काम, उसकी ज्ञान लॉस्ट हो जाता है, वो कुछ नहीं पढ़ाएगा। आज यही हो रहा है ना, यूपी बिहार पंजाब में टीचरों को देखो, ज्ञान कुछ नहीं है और सैलरी ढेर सारे, 1.5 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, पढ़ाते जीरो हैं। दे लॉस्ट द नॉलेज। तो टीचर और डॉक्टर्स जो है वो दक्षिणा और दान स्वरूप चीज़ों पे रहना चाहिए। लक्ष्मण जी को बचाने के लिए वैद्य को लाया था हनुमान जी ने। वैद्य ने ये नहीं कहा था मैं इतनी फीस लूंगा। कहने का मतलब ऐसा है, प्यूरिटी इज फोर्स। क्या कहते हैं? प्यूरिटी इज द फोर्स, नो प्यूरिटी नो फोर्स, प्यूरिटी। सो प्यूरिटी इज नो मोर in modern medical modern doctors। अब देखो नेचुरोपैथी में भी बहुत सारे डॉक्टर होंगे, आप जाओगे ट्रीटमेंट कर देते हैं, किसका क्या हुआ कोई पता नहीं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे प्यूरिटी है, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट आई हैव प्यूरिटी, बट वन थिंग आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर, द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट वी आर डूइंग, it has impact because of that. Even I'm not having any hospital, I'm not sitting in a hospital, but over the phone when I'm guiding people, people are getting cured, people are getting healthy। बहुत सारे कोरोना ऐसे ही ठीक हुए, बहुत सारे डायबिटीज ऐसे ही ठीक हुए, फोन पे बता दिया ये कर लो ये कर लो ये कर लो, ठीक हो। तो कहने मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस द स्पिरिचुअलिटी। नहीं तो कोई नेचुरोपैथी वाला आपको टाल ठोके बोल ही नहीं सकता कि आपका मैं डायबिटीज वो रिवर्स कर दूं। लेकिन हम लोगों ने इवन 62 यूनिट्स इंसुलिन वाले को भी रिवर्स कर दिया। डेली 62 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन लेने वाले का भी इंसुलिन हटा दिया। कोई डॉक्टर सोच सकता है इंसुलिन हटाना? डॉक्टर के नाना भी नहीं सोच सकता है अपने लाइफ टाइम में कि कभी इंसुलिन किसी का हटा सकते हैं वो। क्यों डॉक्टर आदित्य? बट वी हैव डन दिस। New student, it is very hard to believe, but don't worry, you all will understand। हमारे बहुत टेस्टिमोनियल्स है कि नहीं? और एक बात बताऊं, जो मेडिकल साइंस डॉक्टर कहते हैं कि फास्टिंग डायबिटीज वाला कर ही नहीं सकता है, और हमने फास्टिंग करा के डायबिटीज ठीक किए लोगों के। अब एक डॉक्टर है जो परेशान हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, फास्टिंग से कैसे डायबिटीज ठीक हो सकता है? तो हमने उनको बता दिया। अब आपको नहीं, इफ यू डोंट बिलीव, रिसर्च योरसेल्फ। तो उन्होंने 1 साल तक रिसर्च किया, रिसर्च पेपर में ये लिखा कि यस फास्टिंग कैन क्योर डायबिटीज। अगेन ही इज अ सर्जन, अगेन ही इज माय पेशेंट, एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर हिज प्रेजेंटेशन। खासकर डॉक्टर अदिति, आप मेडिकल फील्ड से हो तो आप समझोगे उनकी प्रेजेंटेशन, बिकॉज उनकी प्रेजेंटेशन फाइंडिंग्स रिसर्च जो है वो टेक्निकल लैंग्वेज में है, मतलब मेडिकल लैंग्वेज में है, तो कॉमन लोगों को समझ में नहीं आएगी ज़्यादा, लेकिन एक डॉक्टर लोगों को समझ में आ सकता है। तो आई विल सेंड यू दैट हाउ ही हैज प्रूव्ड दैट डायबिटीज कैन क्योर दिस फास्टिंग।
जब मैं बोलता था इन बातों को तो कोई डॉक्टर भरोसा नहीं कर सकते, अभी डॉक्टर आदित्य भी भरोसा नहीं करेगी इस बातों पे, लेकिन ऐसा प्रूव हो चुका है, ऐसा हुआ है, हमारे साथ हुआ है। तो खैर, तो यही बात है कि जो आयुर्वेदा का जो मेन लैकिंग पॉइंट है वो देख लो, एक तो बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गया है, एक डायग्नोसिस नाड़ी सिस्टम नहीं है, नाड़ी रीडिंग सिस्टम नहीं है, पल्स रीडिंग सिस्टम नहीं है, सॉरी नाड़ी रीडिंग पल्स रीडिंग सिस्टम नहीं है। तीसरा क्या है कि एक और कंडीशन है कि बहुत सारे हर्ब्स एंड सर्ब्स खत्म हो चुके हैं, हर्ब्स के प्लांट रहे नहीं, प्लांट ही खत्म हो गए। हिमालय में इतने प्लांट हुआ करते थे, सब जर्मन वालों ने तस्करी करवा के ले गए, स्मगलिंग करवा के ले गए, यू नो। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बैन कर दिया, नो प्लांट विल बी टेकन आउट विदाउट परमिशन। तो प्लांट्स की भी कमी हो गई कुछ। और बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर को, एक को बताऊं, अगर डॉक्टर कोई आयुर्वेद का होगा तो उसको एक पत्ती ले, एक पत्ती लेकर के उसको दिखाओ कि दिस लिप्स के बारे में बताइए, लिप्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर लिप्स के बारे में पहचान लेगा, ये लिप्स किस चीज का है, ये लिप्स में क्या इम्पैक्ट है क्या नहीं, मतलब थोड़ा बोटनी का नॉलेज उनको होना होता है। डॉक्टर जो होता है ना, पेड़ को देख के पहचान जाएगा कि ये किस क्या पेड़ है, इसका क्या उपयोग है। आप समझ रहे मेरी बात को? वो चीजें नहीं है आज के डॉक्टरों में। आज के डॉक्टर को सिर्फ ये बताते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ लो, ये बीमारी आए तो डाबर का ये दे दो, ये बीमारी आए तो बैद्यनाथ का ये दे दो, ये बीमारी आए तो पतंजलि का ये दे दो, यही पढ़ाई होती है बस। क्यों, समझ रहे हैं आप? लेकिन ट्रेडिशनल आयुर्वेदा ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल आयुर्वेदा में हर्बल प्लांट्स को टीचर क्या करते हैं, ले जाके दिखाते हैं, देखो ये प्लांट्स है अर्जुन, अर्जुन के छाल का ये प्रयोग है, अर्जुन का ये प्रयोग है, अच्छा ये है ब्राह्मणी, शंख पुष्पी, ये है दिस, ये है दैट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक यूनिवर्सिटी है हरिद्वार में, वो ऐसे ही पढ़ाते हैं, सभी डॉक्टर्स को ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो उनको बॉटनी का भी नॉलेज होता है, बॉटनी, थेरेपेटिक बॉटनी, उनका फालतू बॉटनी नहीं, ये करेला ब्रिंजल बैगन लहसुन ये सब नहीं, थेरेपेटिक बॉटनी, मतलब ओनली मेडिसिनल प्लांट्स की स्टडी करते हैं वो, नॉट ऑल द प्लांट्स, मैंगी फेरस का पता नहीं किसका किस, वो नहीं, आम के ऊपर और इमली के ऊपर नहीं थेरेपेटिक, समझ गए? तो ये काम है। अब आयुर्वेदिक क्यों इफेक्टिव नहीं है, आप समझ गए? एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है। अगर एग्जैक्टली आयुर्वेद का कोई आयुर्वेदाचार्य होगा ना, जो अपने आयुर्वेदिक किसी गुरु से, और ऐसे डॉक्टर्स आज के डेट में खत्म हो चुके हैं आयुर्वेद के अंदर, शायद ही कोई आश्रम में होंगे आयुर्वेदाचार्य जो इलाज करते होंगे, शायद ही कहीं होगा, बल्कि 100% इज लॉस्ट, 100% आयुर्वेदाचार्य लॉस्ट। नाड़ी रीडिंग आज किसी को नहीं आ रही है, हर्ब मेडिसिनल प्लांट की पहचान नहीं है, समझ रहे हैं ना? प्रिस्क्रिप्शन, वही प्रिस्क्रिप्शन पे अभी आजकल भी बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपनी आ गई है, वो हर डॉक्टर को जाके बताते हैं, अच्छा जी किसी को गठिया हो तो ये दे देना, किसी को बैक पेन हो तो ये दे देना, किसी को इंडाइजेशन प्रॉब्लम है तो ये दे देना। वहां भी वही आ गया जो एलोपैथ में चल रहा है, एमआर समझ गए? और लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, टू बी वेरी इफेक्टिव आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द डॉक्टर शुड मेक द मेडिसिन हिमसेल्फ। डॉक्टर को खुद मेडिसिन बनानी होती, इसलिए पहले के जो आयुर्वेदाचार्य होते थे ना, उखली होती थी, मूसल होता था, कूट कूट के बनाते थे और अपने हाथ से पेशेंट को देते थे, वो असर करता था। अब याद है आपको, याद समझ गए? अरे फिल्मों में तो देखा होगा, रामायण महाभारत के सीरियल में तो देखा होगा, दैट इज देयर। ये नहीं कि फैक्ट्री में मेडिसिन बना लिया और टेबलेट लिख दिया, ये क्या, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस की कॉपी कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलता, दिस इज नॉट द वे। दैट इज वाई Ayurvedic system again, not, it is effective but not so effective that people should rely on Ayurveda, ठीक है? तो ये हुआ आयुर्वेदिक प्रिंसिपल, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल और उसके तरीके, उसका जो है ना कफ पित्त बात, ये वो हम थोड़ा आयुर्वेदिक एनाटॉमी पढ़ेंगे, हम आपको आयुर्वेदिक एनाटॉमी पढ़ाएंगे, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का भी पढ़ाएंगे, आयुर्वेदिक सिस्टम भी पढ़ाएंगे। आयुर्वेदा में भी एनाटॉमी है, बहुत बड़ा एनाटॉमी है आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा में भी सर्जरी था, देयर वाज सर्जरी इन आयुर्वेदा, बट आज के लोग सर्जरी नहीं कर सकते, वो सर्जरी नहीं कर सकते आज के लोग, ठीक है? तो
अब यहाँ पर आपको होम्योपैथ बता दिया, आयुर्वेद बता दिया, आपको बता दिया है। हाँ, एलोपैथ की प्रिंसिपल, एलोपैथ कैसे काम करती है, एलोपैथ कैसे क्यों साइड इफेक्टिव है, इसका जिक्र कल करेंगे। लेकिन आज मैं एक चीज़ से एंड करूँगा क्लास, वो ये कि नेचर क्योर के अंदर में 4 फार्मूला है। ये 4 फार्मूला को ही हमें अच्छे से समझना है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला कह लो या पिलर कह लो। द 4th पिलर ऑफ नेचर क्योर इज प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर exercise and proper way of fasting. So diet, rest, exercise and fasting, these are the 4 pillar of your health. समझे ना? हे हरे कृष्णा, हे ये भी टाटा कर रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? खुश हो गई है तो? अरे आप हंसो, आप क्यों ऐसे कर रही थी? अच्छा, वेरी गुड। सो प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फूड, ठीक है, डाइट में आ गए, डाइट, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड फास्टिंग, ये 4 चीज आपको सीखना है। दिस 4 आर सफिशिएंट टू कीप यू हेल्दी। पूरा कोर्स इसी 4 को समझने में जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे अरे इस 4 में है क्या? डाइट मतलब ये, रेस्ट मतलब ठीक है, और योगा मतलब वही योगा मैट पे, एक्सरसाइज जिम, और फास्टिंग मतलब वही, मतलब खाना बंद कर दो। जी नहीं, ये दिखने में सरल है, इसको समझना थोड़ा कठिन है, इसलिए हम पूरा कोर्स करेंगे और ये सारा जो है इसी 4 के इर्द गिर्द चलता रहेगा। हर एक चीज इसी 4 को डीप में समझेंगे, विद साइंस, विद कॉन्स्पिरेसी जो भी चल रहा है, विद क्योर एंड विद कॉमर्स, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है वो भी, तो ये सबको समझेंगे। So today was the introduction session. Today we introduced ourselves. और मैंने तो इंट्रोड्यूस किया ही नहीं, सब हो गए, मुझको तो सब जानते ही हो आप लोग। डू यू नीड माई इंट्रोडक्शन? नॉट एट ऑल। नहीं पल्लवी, नहीं, मैं इंट्रोडक्शन नहीं देता। गो एंड आस्क गूगल, गूगल पे डालो मेरा नाम माधव कीर्तिदास, यू विल गेट माई इंट्रोडक्शन। खैर ये क्या, अब पहली बैच में पहली क्लास ले लिया, अब इंट्रोडक्शन तुम्हें? बाय द वे, दिस क्लास वाज लाइव फ्रॉम वृंदावन धाम। आई लिव इन वृंदावन, the glorious and spiritual pastime of Lord Sri Krishna, land of Braj Bhumi। तो वृंदावन धाम में आप लोग क्लास ले रहे थे पिछले 3 घंटे से, तो हम लोग आगे की क्लास में आगे पढ़ेंगे। कुछ प्रिंसिपल, कुछ फिलॉसफी, कुछ ऐसी नोट्स मैं आपको बोलते जाता हूँ, उसको लिखते जाना। बट डोंट वरी, कल की क्लास के बाद से हम समय समय पे हम स्लाइड्स भी दिखाएंगे। कल से हम स्लाइड्स दिखाएंगे आपको, कुछ हमारे पास स्लाइड्स हैं, दैट आई विल गिव यू। आज तो मुझे थोड़ा फाउंडेशन देना था, आप लोगों को थोड़ा सा भूमिका बनाना था, है ना। एक प्लेटफॉर्म तैयार करना था टू रनवे ना, ऐसे थोड़ी ना प्लेन उड़ जाती है, थोड़ा दौड़ती है पहले, तो आज थोड़ा रनवे क्रिएट करना था ना। और फिर जो है अब हम टेक ऑफ करेंगे कल से, ठीक है ना। तो एनी क्वेश्चंस इफ यू वांट टू आस्क फ्रॉम टुडेज, तो वी हैव अनदर 10 मिनट्स, आप पूछ सकते हैं। नहीं है तो क्वेश्चंस बाद में भी आप लिख के रख सकते हो, अपने क्वेश्चंस को बाद में पूछ सकते हो, और अभी के लिए कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। प्रभु जी, very good session. No, we really had a good insights. आज के दौर में होम्योपैथिक इफेक्टिव है कि नहीं? होम्योपैथी इफेक्टिव है कि नहीं? हाँ, आज के दौर में जैसे आयुर्वेदिक इफेक्टिव कम है क्योंकि वी डोंट हैव गुड डॉक्टर्स। आज के दौर में होम्योपैथी यस इफेक्टिव है। यस, मैं बोलूँगा यस, क्योंकि मैं उसका यूज करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं होम्योपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी करता हूँ, और हमने रिजल्ट लिया है और हमने रिजल्ट दिया है। यस, योर आंसर। गुरुजी आपको पूछना था, होम्योपैथी में क्रॉनिक डिसीज में सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए वो भी है, एलोपैथी लेनी चाहिए? किसमें? Okay, chronic disease, like I just told for my husband colitis, remember? But then I try all the food, but
we cannot control, so we have to start allopathy, the हाँ minimum dose in हाँ the हाँ beginning. हाँ, यस यस यस, ऐसा है, इफ योर सिम्टम इज सो एंड सो हाई, अगर सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, नथिंग वर्क्स, then yes, I told you, no harm taking medicine. Take medicine, control the symptoms, and then go on shift on naturopathy and detoxification. And homeopathy too. होम्योपैथी टू, होम्योपैथी भी आप ले सकते हो। सिम्टम्स पहले तो ट्राई यही करना चाहिए कि नेचुरली हो, दूसरा नेचुरल नहीं हो तो पहले ट्राई करना चाहिए होम्योपैथी, और आयुर्वेदिक भी ट्राई कर लेना चाहिए। आयुर्वेदिक में चांसेस कम हैं, तो आयुर्वेदिक का भी लिमिटेड रह गया है। कुछ चीज़ों के लिए आयुर्वेदिक इफेक्टिव है, बट नॉट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। होम्योपैथी यस, यू कैन शुड ट्राई। नेचुरली नहीं हो रहा है तो होम्यो से ट्राई करो, होम्यो नहीं हो रहा है तो फिर आप मेडिसिन ट्राई करो। Okay. नो हार्म, Okay. ठीक है ना। तो सिम्टम्स but अगर बहुत बढ़ जाए, सिम्टम्स बहुत बढ़ जाए तो फिर एक बताऊं, कभी कभी बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि कोई सिम्टम काम नहीं करता, कोई सिस्टम काम नहीं करता। तो अगर मिस्टेक हमारी अपनी ही होती है, वो इग्नोरेंस होता है, लेकिन नेचर इग्नोरेंस को फॉरगिव नहीं करती है। हमें मालूम नहीं था, हमने उल्टा सीधा खा लिया, उल्टी सीधी काम कर लिया, वो नेचर नहीं माफ करती है। तो इसलिए आप ट्राई कीजिए, एंड मेन है प्रेयर कीजिए, अच्छी हैबिट जनरेट कीजिए, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। वो तो अपने आप प्रेयर करना शुरू हो जाती है। एनी मोर क्वेश्चन? I want to know about the full course of yoga and naturopathy. Okay, later. That is not related to this session. बाद में बात कर लेंगे। So personally, I will call you and ask. हाँ। Or anything related to today's session? Yes. So Prabhuji, we also want to talk to you personally, so we'll call you later. ठीक है। तो आज के लिए कोई प्रश्न है पल्लवी? सब समझ गई? Fully understood? हाँ ठीक है, बढ़िया है। आदिति, डॉक्टर आदिति, आपको कौन सी बातें अच्छी नहीं लगी हमारी, और कौन सी बातें अच्छी लगी? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, सब अच्छा लगा। तो माफ करना प्रभु जी, आपने बताया जो आयुर्वेदा है उसमें ये सब इनकम्पस, मतलब ये सब पार्ट ही है ना, ये सब के नेचुरोपैथी, होम्योपैथी इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा ओनली ना? आयुर्वेदा एज ए बुक, नॉट आयुर्वेदा एज ए मेडिकल सिस्टम। देखो, दो चीजें, मैंने क्या कहा था, आयुर्वेदा एज ए सेट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द पैथी, तो उसी का किताब का ही नाम डाल दिया सिस्टम। तो इसलिए हम लोग ना जो मॉडर्न आयुर्वेदिक सिस्टम है उसको बोलते हैं हर्बल पैथी। जैसे आपका होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, उससे बोलते हैं ये इसका नाम होना चाहिए हर्बल पैथी, लेकिन इसको आयुर्वेदा डाल दिया गया है। एक्चुअली आयुर्वेदा इज ए सेट ऑफ ऑल नॉलेज व्हिच इज उपवेदा। होप यू आर क्लियर नाउ। हाँ, वो जो हम बात कर रहे हैं सब आयुर्वेद से आ रहा है, लेकिन आयुर्वेद किताब है, ये आयुर्वेद सिस्टम है। बुक नेम एंड सिस्टम नेम इज डिफरेंट, राइट? ओके, व्हाट एल्स? माता जी, अच्छा होता है ना छोटे ग्रुप में, बड़ा अच्छा होता है बात करने में। मनीषा माता जी, ठीक है, सब समझ गए ना? हैप्पी? अब आपको आइडिया लग गया कि हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट 1 मंथ के वीकेंड में? बने रहिए, बहुत कुछ जानकारी लेंगे, हिडन जानकारी, और यह जानकारी कोई नहीं देता है। लेकिन एक बताऊं, ये जानकारी से जितना जल्दी जानकारी हो जाए ना, उतना ही अपने को सेफ कर सकते हैं। नेचुरोपैथी, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, इफ नेचुरोपैथी 100% not curable, then 1000% it is preventive for sure. Naturopathy 1000% preventive, if not 100% curative, because disease cure depends on your vitality, how much vital power you have saved in your body, how much mistake you have done. एक होता है ना कि मिस्टेक्स कुछ इतना कर जाते हैं कि वहां से करेक्शन हो ही नहीं सकता, नो करेक्शन। देखो तो कभी कभी हम अपनी बॉडी के साथ भी इतना मिस्टेक कर दिए होते हैं कि कोई मेडिकल सिस्टम उसको करेक्ट नहीं कर सकता। उसको एक ही सिस्टम करेक्ट करेगा, वो क्या है? मृत्यु। डेथ इज अ फाइनल सॉल्यूशन। होता है कि नहीं होता है? तो हर एक चीज के लिए हाँ, not today but next time, why people get cancer at young age? everything will come to know. This or cancer is a conspiracy, ठीक है? You will come. One of my friend just passed away at age of 40, just and here only. You will come to know. You will come to know. क्यों? मुन्ना माता जी, कैंसर क्या होता है समझ नहीं ना आप?
पूछिए। ये पिछले बैच ऑस्ट्रेलिया से, आप ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से हो? हाँ हाँ जी प्रभु। शी इज ऑल्सो फ्रॉम मेलबर्न। ये इनका पुराना स्वीट शॉप है इनका। केशव केशव अच्छा, केशव। Okay. Oh. Oh yes. Actually, we meet already. If you know, we bought so many samosas from our Independence Day 5 साल पहले. समोसा। I don't know. Lots of Remember? customers प्रभु जी। Yes, but 5 साल पहले हमने इंडिपेंडेंस डे की. पंजाबी हाँ समोसा। हमने इंडिपेंडेंस डे किया था यहाँ पे, खुद ने किया था. अच्छा। तो हमने इन्हीं की शॉप से लिया था. हम आपके पास में ही रहते हैं. आई लिव इन प्रभु, हॉपर्स क्रॉसिंग. प्रभु, ऑस्ट्रेलियन इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस? इंडिया का। इंडियन इंडिपेंडेंस. इंडियन, ये बोलना पड़ेगा ना आपको कि ऑस्ट्रेलियन नहीं इंडियन इंडिपेंडेंस के दिन 15 अगस्त के दिन हमने बहुत अच्छे किया था. फ्लैग होस्टिंग किया था. तो आपकी दुकान से समझ रहे थे ना. हाँ माता जी, देखो ये जाने आपके कस्टमर सामने बैठे हैं, यू डोंट बोलो. रिकॉग्नाइज. और आई डिडंट रियलाइज कि हम मिले एक बार. आई रियलाइज कि आपकी जो पुरानी दुकान थी ना, पुरानी वाली लिवर्टन में, हाँ जी जो वहां से हमने लिए थे. अभी तो आप यहाँ पे आ गए ना, ओल्ड जलंधर पे आ हॉपर्स गए. क्रॉसिंग में. हाँ जी हाँ, ओल्ड जलंधर पे. हाँ, चलो तो बढ़िया। हम मिले, एक्चुअली हम मिले हुए. तो एक काम कीजिए, आप माता जी से समझ लीजिए, मैं तो समझाऊंगा नहीं, माता जी समझती हैं कैंसर, ये कैंसर के डॉक्टर हैं ये। आप सब शॉप में रहती है? आप शॉप में रहती हो? हाँ जी प्रभु, मैं शॉप पे रहती हूँ. ठीक है. शॉप पे रहती हैं, बाकी लोग काम करते हैं, ये भजन करती रहती है. अरे ये यहाँ के सबसे अच्छे समोसा बनाती है. केशव स्वीट्स पे समोसा बहुत अच्छे मिलते हैं. पार्सल कर दो 1-2 समोसे, देखो कैसा है. प्रभु मैं आपको आके खिलाऊंगी वृंदावन में. अरे वाह. अल्पा बेन माता जी, या मेरे को पूछना था कि वीकेंड का क्या है, वीकेंड का स्केड्यूल? यही है सैटरडे संडे का सेम? नहीं, हमारे में नहीं था, हमारी बैच में नहीं था, इसलिए नहीं, मैं भूल वीकेंड गई. चालू कर दिया है. अगर कोई नया चालू कर. हाँ, वीकेंड. ओके. प्रभु जी, can I take your leave? ये गो माता जी, गो. ऐसे तो बातें चलती रहती हैं. Thank you so much. Hare Krishna. चलो, गुड बाय. थैंक यू. गुड बाय. हरे कृष्णा. Good night. हरे कृष्णा. हरे गुड नाइट. हरे कृष्ण. गुड नाइट. गुड नाइट.